Audio Jungle. कैसे हैं बाबू आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। बाबू आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 12.3 के जो शेष क्वेश्चंस थे 12 से लेकर 16 तक। मैं इन पांचों क्वेश्चंस को एक एक करके बाबू आप लोगों को समझाऊंगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही बढ़िया है, समझ में आएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मतलब हम जो भी कुछ पढ़ाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए बाबू देखना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखिए बाबू OACB यह वृत्त का चतुर्थांश है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है क्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, यह OD जो है बाबू यह OD क्या है 2 सेंटीमीटर है और यह पूरा कितना दिया हुआ है बाबू 3.5। कोई दिक्कत हो तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश ABCB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल। तो देखिए बाबू, अब देखिए जैसे पहला में हमको निकालना है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। ठीक, कोई दिक्कत। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम क्या बताए हुए बाबू πr²/4। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, जरा ध्यान से देखिएगा। और इमा आर कितना है बाबू 3.5, तो 3.5 गुने 3.5 अब बटे 4 तो 4। अब दशमलव उड़ा लेंगे तो 10, दशमलव उड़ा लेंगे तो 10। कोई दिक्कत बाबू। और 7 × 5 = 35, 5 दूना 10। कोई दिक्कत। और इस 2 से काट दिए तो 11 मरतबे। अब यहाँ देखिए 5 से 7 मरतबे, 5 से 2 मरतबे। कोई दिक्कत। तो 11 × 7 = 77 और बाई 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बाबू यह वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। जरा सा भी समझने में दिक्कत है। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है छायांकित भाग, जो पेंट किए हुए हैं ना बाबू उसी का क्षेत्रफल हमको पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये पेंट वाला भाग का। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा नंबर में है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए तो जरा ध्यान से, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यह त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है, मतलब यह पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यह त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखिए बाबू, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकला है 77/8 और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे 1/2। यह चतुर्थांश है तो यहाँ 90 डिग्री है और 1/2 आधार गुने ऊंचाई तो 3.5 गुने 2। कोई दिक्कत। तो अब देखिए बाबू, दशमलव उड़ा लेंगे तो 10, यह 2 से यह 2 खत्म और 5 से 7 मरतबे, 5 से 2 मरतबे। अब इसके बाद यहाँ जरा देख लीजिए तो क्या है बाबू 77/8 माइनस यहाँ कितना है 7/2। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो 8 और 2 का एलसीएम 8 आ जाएगा तो यहाँ 77 और माइनस 2 चौका 8 तो 7 चौक 28। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो 10 7 17 में से 8 गया तो 9, यह बच गया 6, 6 में से 2 गया तो 4 बाई 8 सेंटीमीटर। किसी बाबू को यह सवाल समझने में दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPQB के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है।
मान लीजिए यह एक चतुर्थांश है ना, तो इसके अंदर एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है, ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए था, ओ ए क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए। तो बाबू जरा सा दिमाग लगाइए, ओ ए दिया है, इसका मतलब वर्ग के भुजा दिया है, तो वर्ग का भुजा दिया है, तो यहां से इसको डॉटेड लाइन जरा देखिए, तो यह वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, और जो वर्ग का विकर्ण होगा वही वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए तो बाबू ध्यान से, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसीलिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, तो √2 गुने 20, मतलब कहने का मतलब 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू 20√2 सेंटीमीटर। देखिए तो यही ना वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, जो वर्ग का विकर्ण होगा बाबू वही ना वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। तो इसीलिए वो भी क्या होगा, वर्ग के विकर्ण है, तो वो भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब जरा ध्यान से समझिए बाबू, छायांकित भाग या पेंट वाला भाग है, तब वृत्त के चतुर्थांश में से अगर यह वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है तो πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो अब पाई के जगह 3.14 लेना है बाबू, और आर कितना हो गया वृत्त के लिए, देखिए तो यहाँ आर कितना निकला है 20√2, तो 20√2 और 20√2 अब बटे 4 अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो अब यहाँ मान लीजिए इसको यहाँ हम दशमलव उड़ा लेंगे तो 2 गो जीरो, और 2 गो जीरो से यह 2 गो जीरो खत्म, कोई दिक्कत, और यह 2 से 4 खत्म, कोई दिक्कत। तो कितना आ जाएगा 314, और गुने √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2, और माइनस 20 विषय 400। अब जरा यहाँ देख लीजिए बाबू, तो क्या हो जाएगा 628 माइनस 400, मतलब 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा बाबू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, यह 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। कहने का मतलब है बाबू ए बी और सी डी, मतलब दोनों चाप जो है ना एक ही केंद्र वाले, मतलब दो सकेंद्रीय वृत्तों के, मतलब दो वृत्त है और उसका केंद्र एक ही है, का दो चाप है, ठीक ना, जिसकी त्रिज्या एक का 21 और एक का 7 है। यदि AOB बराबर 30 डिग्री, AOB मतलब यह एंगल केंद्र का कोण कितना है, केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पेंट वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान से समझिए, मान लीजिए हम 12 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह पेंट वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए तब त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड मतलब CODC का क्षेत्रफल। नहीं समझे? देखिए था
ए ओ बी ए बड़ा वाला त्रिज्या खंड में से घटा दिए सी ओ डी सी का, कोई दिक्कत? अब देखिए भाई, तो आप लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस छोटा वाला के लिए छोटा आर कर दिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। दिक्कत? देखिए तो इसमें कॉमन कुछ नजर आ रहा है, पाई थीटा और 360 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, पाई के मान 22/7, थीटा कितना है बाबू, तो 30 डिग्री है, और यहाँ 360 डिग्री है। आर के जगह यहाँ कितना रखेंगे, 21, यहाँ कितना रखेंगे, 7। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ 3 से काट दिए इसको 12 मरतबे, कोई दिक्कत? और इसको काटना है तो यहाँ मान लीजिए 2 से 6 मरतबे और 2 से काट दीजिए 11 मरतबे, तो यह हो जाएगा 11/6 इंटू 21 के 2 बार गुना कर लीजिए, 21 में 21 से गुना कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 441 माइनस 7 सत्ते 49। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद यहाँ देख लेते हैं। देखिए तो बाबू, तो 11/7 7 छक 42 होगा, यहाँ 7 छक 42, 11/42 गुने इसको घटा दीजिए तो 10 एक 11 में से 9 गया तो 2, 10 एक 11 में से 9 गया तो 2, यह बच गया 3, 10 3 13 में से 4 गया तो 9, यह बच गया कितना, 3, ठीक है? अब देखिए, अब 7 से यह दोनों कटने वाला है तो 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35 और 7 छक 42, ठीक है? और यहाँ हो जाएगा 7 से 7 छक 42। अब देखिए फिर यह 2 से कटने वाला है तो 3 मरतबा 2 से 28 दूना 56, तो अब कितना आ गया, 28 में 11 से गुना कर दीजिए, ठीक है? तो 8 8 2 10 2 1 3, मतलब 308/3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बाबू को यह सवाल समझने में दिक्कत है? यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14, यह कितना दिया हुआ है, 14। कोई दिक्कत? यह भी कितना है, 14। यह वृत्त के चतुर्थांश का मतलब त्रिज्या दिया हुआ है एबीसी के। अब यह जो है बीसी को त्रिज्या मानकर, ध्यान से देखिए, बीसी को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो यह पेंट वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बीसी का लंबाई पता करते हैं, ठीक है? तो त्रिभुज, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा √14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है? तो बीसी बराबर इसको लिख सकते हैं 2 × 14 का स्क्वायर, ठीक है? तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर है तो 14 बाहर और √2। देखिए तो बाबू, पूरा बीसी के लंबाई कितना आ गया, 14√2, और बीसी को व्यास माना गया है तो इसीलिए मतलब अर्धवृत्त, ये जो अर्धवृत्त जो है तो यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7√2। कोई दिक्कत? इसका आधा हो जाएगा इस वृत्त के लिए। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब देखिए तो बाबू जरा ध्यान से समझिए, हम क्या करने जा रहे हैं, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल, देखिए बाबू सब, एबीसी के क्षेत्रफल में यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। यह मान लीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में और यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए तो पूरा का क्षेत्रफल निकल गया। बात समझिए ध्यान से, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
में से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इतना घट जाएगा बाबू, तो यही ना बचेगा। देखिए तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे तो चतुर्थांश एबीसी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकाले हैं बाबू, तो सबसे पहले क्या किए हैं कि एबीसी के क्षेत्रफल इतना जोड़ दिए हैं, इसके बाद यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए हैं, तो पूरा आकृति का आ गया है। और एबीसी जो चतुर्थांश है वृत्त का वह घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो क्या हो जाएगा, एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/4, सॉरी πr²/2 प्लस है तो प्लस, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल तो πr²/4। कोई दिक्कत है बाबू। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 2 से यह कट गया, 7 मरतबे तो 14×7 = 98 और प्लस पाई के मान 22/7। और यहाँ देखिए यह जो अर्धवृत्त है, यह जो अर्धवृत्त है, यह जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्र, इसका त्रिज्या कितना है 7√2। यहाँ लिख लीजिएगा अर्धवृत्त का त्रिज्या है, अर्धवृत्त का त्रिज्या है, क्या है अर्धवृत्त का त्रिज्या है, ठीक ना। तो अब यहाँ लिखेंगे 7√2 गुने 7√2 ठीक, अब बटे 2 माइनस 22/7, इसका अर्थ तो 14 है ना, तो 14 गुने 14 अब बटे 4। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो यहाँ जो है आप ध्यान से देख सकते हैं, यह दोनों √2 से 2 खत्म हो गया और एक साथ से एक साथ खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए यह 7 दूना 14, कोई दिक्कत, और इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 मरतबे और 2 से यह 7 मरतबे। तो कहने का मतलब है 14 सत्ते यहाँ कितना होगा 98 ना होगा, 19 लिख दिए हैं। तो देखिए तो बाबू 98 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 7 से गुना कर दीजिए, 7 गुना 14 के 4, 7 गुना 14 के 15 के 5 हासिल है, माइनस इसमें भी 7 से गुना कीजिए, 7 गुना 14 और 7 गुना 14 के 15 के 5 हासिल है, यह दोनों कट गया, तो कितना आ गया बाबू 98 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आकृति 6.34 में फिगर दिया हुआ है में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो पेंट हुआ है ना या छायांकित, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, वो चतुर्थांश यह हुआ, एक चतुर्थांश यह हुआ, तो इसके बीच उभयनिष्ठ है। तो अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो एक चीज पहले कंसीडर कीजिए, मान लीजिए हम यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और पुनः यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल जोड़ रहा है, जोड़ दिए दोनों को, और दोनों का क्षेत्रफल में से पूरा वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही ना बचेगा, क्योंकि मान लीजिए इसमें से अभी यह भी उभयनिष्ठ है, यह भी जोड़ा गया, इधर से निकालेंगे तो, और इधर से निकालेंगे बाबू फिर भी यह जोड़ा गया, ठीक है, और पूरा वर्ग के घटा देंगे तो यही ना बचेगा। तो देखिए इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, तो यह ई चतुर्थांश और मान लीजिए यह चतुर्थांश, दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है, मतलब दोनों चतुर्थांश का तो सेम क्षेत्रफल आएगा, इसलिए लिख दिए हैं। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुने πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए तो 2 से यह 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा, पाई के मान 22/7, इसका त्रिज्या कितना है 8 गुने 8
ठीक, और बाई 2 माइनस भुजा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 2 से काट दीजिए इसको, 11 मतलब कितना आ जाएगा 8 8 64 ना, 4 6 4 6 4 10 के 0 यहाँ से 6 1 7 मतलब 704 बाई 7 माइनस 64। अब देखिए तो बाबू यहाँ 7 एलसीएम ले लेंगे, 7 एलसीएम ले लेंगे तो 704 माइनस कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हासिल 2, 7 छक 42 और 2 44। एक बार पुनः देख लीजिए, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 छक 42 और 2 44। अब इसको क्या करेंगे बाबू, घटा दीजिए, तो 10 4 14 में से 8 गया तो 6, कोई दिक्कत? 10 4 14 में से 8 गया तो 6, ये बच गया 9 में से 4 गया तो 5, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2, 256 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बाबू को सवाल समझने में दिक्कत है तो बाबू आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि 16 नंबर क्वेश्चन इसका लास्ट था। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा विनती करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे हौसले में और भी ज़्यादा सुधार आए। और मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।